हेलो गाइस। बात करेंगे पर्सनल लोन की। सभी ने ले रखा है और बहुत बहुत सारा ले रखा है। आप नए नहीं है, सभी ने ले रखा है, लेकिन मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति का मैसेज आता है और बोलता है सर मैं मर जाऊंगा। उसने 15 बड़ी बैंक से 90 लाख तक का लोन ले रखा है और उसे बहुत परेशान किया जा रहा है। लेकिन उसे मैंने इस प्रकार से मैनेज किया है कि आज उसकी स्थिति ऐसी है कि मरने की बात बिल्कुल नहीं करता है और वह लोन रीपेमेंट करने की बात करता है। उसे मैं टिप्स देता हूं किस प्रकार से आपको अपना लोन रीपेमेंट करना है। तो गाइज, आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है, कोई भी फाइनेंस ले रखा है या किसी भी ऐप से लोन ले रखा है, तो अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो किस प्रकार से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, बच सकते हैं और किस प्रकार से आप दोबारा से रीपेमेंट कर सकते हैं और क्या आपके साथ होगा। तो गाइज, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे यदि बड़ा लोन है। गाइज, बड़ा लोन पे देखिए बहुत कुछ होता है। यदि बैंक ने बड़ा लोन दे दिया, अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो गाइज नोटिस भी आएंगे, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट हरासमेंट भी होंगे, आपकी लोकेशन भी निकाली जाएगी, आपके घर एजेंट भी आएंगे और हो सका तो पुलिस भी आएगी। लेकिन पर्सनल लोन में आपको किस प्रकार से सिक्योर करना है अपना आप को, क्योंकि गाइज काफ़ी सारी जो बैंक है वो गवर्नमेंट है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, तो इन्हें अधिकार होता है कि सरकार का पैसा किस तरीके से निकले। इनका पैसा नहीं होता। प्राइवेट बैंक तो ऐसी है कि उनका अपना ही एक सिस्टम होता है, लेकिन गवर्नमेंट में पुलिस भी साथ देती है। तो इस तरीके से यदि आप छोटा मोटा लोन ले रखा है तो उसे रीपेमेंट कर दीजिए। अगर रीपेमेंट नहीं हो रहा तो छोटे लोन को तो आप भूल जाइए कि कुछ होगा। पहले आप पे एसएमएस आएंगे, कॉल आएंगे, नोटिस आएंगे, एजेंट वगैरह आएंगे, फिर कुछ महीने के बाद कुछ नहीं आएगा। भूल जाइए कि ये लोन देना भी है। यदि नहीं दे सकते तभी भूलिए। यदि रीपेमेंट करना हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कहीं से पैसे मैनेज करने हैं, कहीं नौकरी करनी है, जॉब करनी है, थोड़ा थोड़ा करके आप दे सकते हैं। लेकिन बड़ा अमाउंट है तो सबसे पहले परेशान किसे किया जाएगा? आपको, ठीक है। यदि आप लोन रीपेमेंट नहीं कर रहे तो परेशान किसे किया जाएगा? आपकी फैमिली को। लेकिन जब भी रीपेमेंट नहीं कर रहे तो कुर्की की जाएगी आपके घर की। यदि फिर भी आप इस तरीके से कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो घर है उसे छोड़ दीजिए, वहां से निकल जाइए। यदि बड़ा लोन है तो कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो जाइए जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, कोई डिस्टर्ब ना करे और अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना है, ठीक है। अपने फैमिली को सिक्योर करना है, उसके लिए आपको बेदखल होना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी से, वरना आपकी प्रॉपर्टी है जो एसेट है वो कुर्की हो जाएगी। तो अपनी फैमिली से जाकर एक नोटिस डलवा दीजिए एसडीएम के पास, ठीक है। वह एसडीएम आपको 15 से 30 दिनों में बेदखल कर देगा आपकी प्रॉपर्टी से। यदि बड़ा लोन है तो बेदखल कर देगा। केवल आपके फैमिली वालों को बोलना पड़ेगा हमारा बच्चा मतलब कि नालायक है, केवल ये वर्ड चलता है, इससे कोई शर्म की बात नहीं है। नालायक है ये वर्ड चलता है और हमें इसे बेदखल कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी में इसका कोई हिस्सा नहीं है, ये हमें परेशान करता है और कोई भी कमाई नहीं करता है, हमें मारता है, पीटता है, छेदता है। तो इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जैसे कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप तो बेदखल होना ही चाहते हैं, तो 15 से 30 दिन में आप बेदखल हो जाएंगे प्रॉपर्टी से। वहाँ से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके घर की कभी कुर्की नहीं होगी, आपके घर वाले को कभी एजेंट परेशान नहीं करेंगे और इस तरीके से आपके घर कभी एजेंट नहीं आएंगे। तो और लेकिन आप यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो किस तरीके से? क्योंकि सारा जोर आप पे आ चुका है। अब पुलिस आपको ढूंढेगी, एजेंट आपको ढूंढेंगे, कंपनी, लोन ऐप्स आपको ढूंढेगी या बैंक आपको ढूंढेगी। तो अब आपको सिक्योर होना है किस प्रकार से? गाइस, सबसे पहले आपको अपना घर छोड़ना है और सिक्योर जगह जाना है। आप यदि आपकी हैसियत है तो किसी दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं, दूसरे शहर में भी जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। यदि और भी अच्छी हैसियत है आपकी तो आप विदेश भी जा सकते हैं। आप पे 15-20 साल ले आपको यही देखना है। यदि बड़ा लोन है, इतनी जल्दी रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपको यही देखना है कि सिक्योर कैसे रहना है। सबसे पहले तो गाइस देखिए, कोई भी लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, वो 10-15 साल तक तो बड़ा लोन पे देखिए इंक्वायरी चलती है। फिर उसके बाद वो बाय खाते में डाल देते हैं और फिर वे गायब हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिक्योर किस तरीके से होना कि अपना पैन कार्ड यूज नहीं करना, अपना आधार कार्ड यूज नहीं करना, क्योंकि आजकल आईटी सेल बहुत बड़ी चीज़ है।
जैसे ही आप कहीं भी पैन कार्ड लगाएंगे पता लग जाएगा कि इस ऐप्स में इसने पैन कार्ड लगाया है, इस जगह अपना पैन कार्ड लगाया है, इस जगह अपना आधार कार्ड लगाया है। तो ये चीज़ आपको यूज नहीं करनी है। इससे बड़ी चीज़ है कि आपको अपना मोबाइल नंबर यूज नहीं करना। किसी भी यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी के नंबर पे आपको अपना एक फ़ोन लेना है, ठीक है, एक अपना मोबाइल नंबर लेना है और जो पुराना फ़ोन था उसे डिस्ट्रॉयड कर देना है या अपनी फैमिली वगैरह या किसी को भी दे देना है या बेच देना है, कुछ भी कर देना है। फिर वहाँ से आपको सिक्योर हो जाना है। फिर गाइज अब बात करेंगे कि रीपेमेंट आपको अब कैसे करना है। तो गाइज जैसे कि आपकी हैसियत थी, आपने 90 लाख रुपए लिए, तो आपको 2-3 लाख रुपए का मैनेजमेंट जरूर करना होगा, ठीक है। आप शायद कर भी रखा होगा या आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने 90 लाख रुपए या करोड़ रुपए ले रखे हैं, तो फिर इतना बड़ा अमाउंट आप आराम से कर सकते हैं। छोटा है आपके लिए, आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइज जिस भी बिजनेस में आपने वो पैसा डुबाया है, चाहे शेयर मार्केट में पैसा डुबाया है, चाहे आपने किसी बिजनेस में डुबाया है या कहीं अन्य जगह डुबाया है, गाइज गेम की तो मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। यदि आपने गेम में डुबाया है तो गेम में तो दोबारा मतलब कि वापस होने वाला नहीं। गेम में तो फिर आप इससे भी ज़्यादा भी गवा सकते हैं। तो उस बिजनेस के लिए आपको 1 साल, पूरा 1 साल, देखिए अगर छोटा मोटा बिजनेस है, हाँ कि ये कमी हुई तो आप कम भी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस था शेयर मार्केट, तो गाइज पूरे 1 साल तक आपको एनालाइज करना है, पूरे 1 साल तक। 1 साल के बाद वही पैसे आपको कई गुना करने हैं। फिर उससे यदि आपके 1 लाख से 5 लाख हो गए तो फिर 5 लाख से आपको 10 लाख करने हैं, फिर 10 लाख से आपको 20 लाख करने हैं, फिर 20 लाख से आपको 40 लाख करने हैं। फिर इसी तरीके से आप अपना करोड़ों का बिजनेस आपको खड़ा करना है। फिर आपको धीरे धीरे से आपको वही लोन रीपेमेंट करना है। जैसे कि आप पे 90 लाख रुपए का था तो आप 30 लाख रीपेमेंट कर दीजिए, फिर आप 30 और कर दीजिए, फिर आप 30 कर दीजिए। फिर क्योंकि गाइस आप रीपेमेंट आपको इसलिए करना होगा क्योंकि आप अभी अपने घर वालों की नज़रों में नालायक है, तो वहाँ पर आपको लायक बनना है। तो गाइस आपको अपना हिस्सा भी मांगना है, आपको खुली ज़िंदगी जीनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं मज़े से लूँगा, आप जब मेरा लोन माफ़ हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अगर नहीं होता तो गाइस कोई बात नहीं है, किसी का अरेंज नहीं होता, कोई नहीं दे पा रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको माइंड में यही रखना है कि ये लोन मुझे रीपेमेंट करना है और किस प्रकार से रीपेमेंट करना है, कौन से बिजनेस में कहाँ पे मेरे से गलती हुई है, क्यों मैंने पैसा नहीं कमाया, क्यों मैंने पैसा गंवा दिया है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।